समय के गर्भ में इस भौतिक संसार से परे एक ऐसी कथा छुपी है जो अनकही रह गई है। यह कथा दिव्य ज्ञान, असीम करुणा और हिंदू रहस्य की है। यह कथा है भगवान दत्तात्रेय की, जो भगवान के अवतार होने के बावजूद भी एक सन्यासी की भांति इस धरती पर विचरण करते रहे। वे मंदिरों, ग्रंथों या परंपराओं तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे स्वयं दुनिया के सत्य का प्रतीक थे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। सतयुग के समय में 7 महान अर्षियों यानी सप्तर्षियों में से एक ऋषि अत्रि और उनकी धर्मपरायण पत्नी अनसुईया, जो अपनी तपस्या, पवित्रता और सतीत्व के लिए प्रसिद्ध थी। एक बार देवताओं ने देवी अनसुईया की पवित्रता की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव से संपर्क किए और उनसे पृथ्वी पर आकर देवी अनसुईया की परीक्षा लेने का अनुरोध किए। यह देखते हुए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही भिक्षुओं का रूप धारण कर उनके आश्रम में आए और अन्नदान की याचना की। किंतु उन्होंने एक विचित्र शर्त रखी कि देवी अनसुईया को उन्हें निर्वस्त्र भोजन कराना होगा। यह सुनकर देवी अनसुईया अविचलित रही। उन्होंने अपने तपोबल और सतीत्व के प्रभाव से तीनों देवों को शिशु रूप में बदल दिया और उन्हें मात्र प्रेम से दूध पिलाया। इस कृत्य ने त्रिदेवों को प्रसन्न कर दिया। आखिर में तीनों देव अपना असली स्वरूप में प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। इस वरदान से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसमें त्रिदेव उस बच्चे में विलीन हो गए। वो है भगवान दत्तात्रेय। दत्त का अर्थ है दिया हुआ और अत्रेय का अर्थ है अत्रि के कुल में जन्मा। भगवान दत्तात्रेय त्रिदेव के अवतार होने के कारण उनको 3 सिर और 6 हाथों के साथ दर्शाया जाता है, जो उनके त्रिदेव स्वरूप का प्रतीक है। प्रत्येक सिर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि उनके हाथों में आमतौर पर इन देवताओं से जुड़ी वस्तुएं पकड़े हुए दर्शाया जाता है। एक अक्षमाला और एक कमंडलू, जो ब्रह्मा जी का प्रतीक है, एक शंख और चक्र, जो भगवान विष्णु का प्रतीक है, और एक त्रिशूल और डमरू, जो भगवान शिव का प्रतीक है। अन्य अवतारों की तरह भगवान दत्तात्रेय किसी महल या आश्रम में नहीं रहते थे। वे सांसारिक बंधनों से मुक्त थे। जटाओं और भस्म से लिपटे शरीर के साथ वे बिना किसी बोझ के घूमते थे और हमेशा मंद मंद मुस्कुराते रहते थे। उनके साथ मात्र 3 चीजें रहती थीं। एक गाय, जो पृथ्वी माता और धर्म का प्रतीक थी, 4 कुत्ते, जो चारों वेदों के प्रतिनिधित्व करते थे, और एक दंड, जो आत्म संयम का प्रतीक था। भगवान दत्तात्रेय ज्ञान, शक्ति और करुणा के अवतार हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय में तीनों गुण सत्व, रज और तम था, इसलिए उन्हें त्रिगुण त्रिदेव श्री दत्त कहा जाता था। वे किसी मंदिर, किसी विशेष स्थान या किसी परंपरा से बंधे नहीं थे। वे साक्षात ब्रह्मांड के गुरु थे, जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किसी गुरु या पुस्तकों से नहीं की थी, बल्कि प्रकृति से सीखा। भगवान दत्तात्रेय का सबसे महान संदेश यही था कि ज्ञान हर जगह है। उन्होंने मनुष्यों से नहीं, बल्कि सृष्टि से शिक्षा ली। उनके 24 गुरु थे। उनमें से कुछ हैं पृथ्वी, धैर्य और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाया। जल, निर्मलता और अनुकूलनशीलता सिखाई। अग्नि, निस्वार्थ कर्म और वैराग्य का महत्व समझाया। वायु, स्वतंत्रता और आसक्ति से मुक्ति का ज्ञान दिया। आकाश, आत्मा की असीमितता का बोध कराया। उन्होंने गिद्ध से यह सीखा कि लालच विनाश का कारण है। अजगर से संतोष का महत्व समझा। मधुमक्खी से केवल उतना ही संग्रह करने की सीख ली जितनी आवश्यकता हो। समुद्र से गहराई और स्थिरता को अपनाया। इस प्रकार वे समझ गए कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्वों में बसा हुआ है। एक दिन राजा यदु ने भगवान दत्तात्रेय को जंगल में विचरण करते हुए देखा। वे अत्यंत शांत और आनंदमग्न दिखाई दे रहे थे। राजा उनके पास गए और विनम्रता से पूछा, हे महापुरुष, न आपके पास कोई धन है, न राज्य, न परिवार, फिर भी आप इतने आनंदित कैसे हैं? भगवान दत्तात्रेय मुस्कुराए और बोले, मुझे इस संसार ने सिखाया है कि वास्तविक सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की स्वतंत्रता में है।
मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, इसलिए पूरा ब्रह्मांड मेरा है। मैं कहीं नहीं टिकता, फिर भी हर जगह मेरा घर है। राजा यदु उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और उनके शिष्य बन गए। युग बीत गए, लेकिन भगवान दत्तात्रेय का संदेश अमर रहा। अनेक संतों और महापुरुषों ने उनके सिद्धांतों को अपनाया। उनकी शिक्षाओं को अवधूत गीता में संकलित किया गया, जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। नाथ योगी और दत्त संप्रदाय जैसे अनेक संतों और संप्रदायों ने उनकी शिक्षाओं को अपनाया। कुछ परंपराओं में तो यहाँ तक कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय आज भी जीवित हैं और केवल सच्चे साधकों को ही दर्शन देते हैं। आज के समय में जब लोग व्यस्त जीवन में उलझे हुए हैं, भगवान दत्तात्रेय की शिक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। हमें अपने आसपास की चीजों से सीखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक होती है। जीवन का उद्देश्य संचय करना नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करना है। यदि आप सत्य की खोज में हैं, तो बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर देखें। ज्ञान का द्वार सभी के लिए खुला है। शायद एक दिन आप शाश्वत संत से मिलेंगे। तब तक सीखते रहे, खोजते रहे और सबसे बढ़कर स्वतंत्र रहे। भगवान दत्तात्रेय की इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।